हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, आपका जो डोमिसाइल है उसको लेकर एक अपडेट आ चुका है। जो आपका टीआरई 3 है उसमें आपका डोमिसाइल लागू हुआ है या फिर नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो आने वाला टीआरई 4.0 है वहाँ पर डोमिसाइल को लेकर क्या रहेगा, इसको लेकर एक अपडेट आ चुका है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, कुछ अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं, जी हाँ। और एक केस तो ऐसा आया है फ्रेंड्स जहाँ पर दो स्टूडेंट के सेम रोल नंबर हैं। आप बिलीव कर सकते हैं ये चीज़, दो स्टूडेंट के सेम रोल नंबर। इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको दिखाऊंगी। स्टूडेंट कौन है और उनका रोल नंबर क्या है, सारी चीज़ें अभी आप देखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर रिजल्ट को लेकर हम बात करेंगे और आपकी जो कट ऑफ है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपकी जो आंसर की है उससे रिलेटेड भी एक अपडेट है। तो चलिए सारी चीज़ों को हम डिटेल में जान लेते हैं वन बाय वन। देखिए यहाँ पर डोमिसाइल को लेकर जो अपडेट आया है, शिक्षा मंत्री बोले डोमिसाइल नीति में बदलाव नहीं होगा। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं कि आपका जो डोमिसाइल है फ्रेंड्स उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये जो डोमिसाइल है ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अदर स्टेट वालों को अलाउ करे या फिर नहीं करे। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो यही अपडेट है कि कहना है डोमिसाइल आपका जो है उसमें चेंजेस नहीं होंगे। और आप जानते हैं अभी डोमिसाइल को लेकर क्या चल रहा है कि डोमिसाइल लागू नहीं है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो बीपीएससी टीआरई में अपीयर हो सकते हैं, बिकॉज डोमिसाइल अलाउ नहीं किया है। देखिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि डोमिसाइल नीति में फ़िलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। शिक्षण संस्थानों के बकाया अनुदान का भुगतान जल्द होगा, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी डोमिसाइल को लेकर फिलहाल यही अपडेट है कि आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बट हाँ, आप जानते हैं फ्रेंड्स, अभ्यर्थियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है और आपका आंदोलन भी चल रहा है। तो आने वाला जो टीआरई 4 है उसमें ये देखना होगा कि ये जो आंदोलन है ये सक्सेसफुल रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि आप जानते हैं बीपीएससी ऑफिस के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया था डोमिसाइल को लेकर, क्योंकि बीपीएससी टीआरई में आप देख रहे होंगे अदर स्टेट वाले जो हैं ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो रिकॉर्ड था उससे अगर आप देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अदर स्टेट वालों को अलाउ किया है। जैसे अगर आप यूपी की बात करें ना, तो वहाँ भी अदर स्टेट वाले अलाउ हैं। यूपी में जो आपका सुपर टेट होता है, और देखिए सुपर टेट आपका आने वाला भी है, और सुपर टेट का जो एग्ज़ाम है सिर्फ पीआरटी के लिए होता है, प्राइमरी लेवल के लिए, जिसमें आपका सीटेट पेपर 1 मांगा जाता है। तो इस सुपर टेट में अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अलाउ हैं, लेकिन अभी तक 6 साल से उत्तर प्रदेश में सुपर टेट नहीं आया है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर अदर स्टेट वाले अलाउ हैं, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं फ्रेंड्स जहाँ पर अदर स्टेट वाले अलाउ नहीं होते हैं। जैसे हम उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर अदर स्टेट वाले अलाउ नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं टीआरई 4 में आपका डोमिसाइल लागू होता है या नहीं होता है। टीआरई 3 में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टीआरई 3 का आप जानते हैं एग्ज़ाम भी हो चुका है और अब रिज़ल्ट आने को है। तो चलिए, ये आपका डोमिसाइल को लेकर हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पर दो स्टूडेंट ऐसी हैं जिनके रोल नंबर सेम हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार उसको देख लेते हैं। देखिए, बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में एक रोल नंबर की दो शिक्षिकाएं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 2 शिक्षिकाएं हैं जिनके रोल नंबर जो है सेम हैं, और ये चीज़ कभी होती है, कभी नहीं होती है। तो इसको लेकर अभी सवाल उठ रहा है फ्रेंड्स कि जो बीपीएससी टीआरई है इसमें फर्जीवाड़ा चल रहा है। अदरवाइज़ ये चीज़ कैसे हो गई कि 2 जो शिक्षिकाएं हैं उनके रोल नंबर सेम हो गए हैं, जबकि आप जानते हैं रोल नंबर कभी भी किन्हीं 2 स्टूडेंट के सेम नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, इसको लेकर आगे क्या अपडेट दिया है। उठ रहे सवाल, शिक्षकों की बहाली में फर्जीवाड़ा तो नहीं। देखिए, बिहार में एक ही रोल नंबर और आईडी नंबर पर समस्तीपुर जिले में 2 शिक्षिकाओं के नौकरी करने की बात सामने आई है। जिले के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय कापन की अध्यापिका मीरा कुमारी और प्राथमिक विद्यालय धोबी टोल की रंजना कुमारी का रोल नंबर दिया है। देखिए 601110, और आईडी नंबर देख सकते हैं। आईडी नंबर बीपीएससी यहाँ पर बीपी पूरा दिया हुआ है, जो भी आईडी नंबर है। तो आगे देखिए इसमें क्या कहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से मीरा कुमारी को विद्यालय पदस्थापन पत्र 15 नवंबर 2023 को जारी किया गया था, जबकि रंजना को 16 नवंबर 2023 को जारी किया गया। दोनों की पदस्थापना कक्षा 1 से 5 के लिए की गई है। शिक्षक बहाली की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के 9 महीने बाद, क्योंकि ये टीआरई 2 में सेलेक्ट हो चुकी थी, ठीक है, तो 9 महीने बाद दोनों शिक्षिकाओं का पदस्थापन पत्र सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
आगे देखिए, उठ रहे कई सवाल। सूत्रों के अनुसार पूरे फर्जीवाड़े में शिक्षा विभाग के कर्मियों के साथ ही अधिकारियों की भी मिलीभगत है। बीपीएससी उत्तीर्ण शिक्षकों की बायोमेट्रिक थंब लिए जाने के बाद भी इस तरह की गड़बड़ी मिलीभगत रहने की ओर साफ इशारा कर रही है। क्योंकि आप जानते हैं, जब आप एग्ज़ाम देने गए होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहाँ पर आपका थंब इम्प्रेशन भी हुआ था। तो जो आपकी आइडेंटिटी है पूरी तरीके से देखी गई थी, उसके बाद ही एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ किया था, ठीक है। बट फिर भी 2 लोग ऐसे मिले हैं जिनके सेम रोल नंबर हैं, तो इसीलिए अभी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी गड़बड़ी है, फर्जीवाड़ा किया हुआ है बीपीएससी टीआरई में। आगे देखिए, सर्टिफिकेट में गड़बड़ी। अध्यापिका मीरा कुमारी का नाम बीपीएससी शिक्षक परीक्षा के सफल अभ्यर्थी की सूची में दर्ज है, रंजना कुमारी का नाम इस सूची में है ही नहीं। मीरा ने किसी कारणवश विद्यालय में योगदान नहीं किया, इसके बाद फर्जी तरीके से यह खेल हुआ। विद्यालय पदस्थापन पत्र के स्थान पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर में गड़बड़ी सामने आ रही है। मीरा के प्रमाण पत्र में डीईओ की सील के साथ नीले रंग के हस्ताक्षर हैं, जबकि फर्जी में काला रंग का हस्ताक्षर है। तो इसको लेकर अभी कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मुझे एक यही एग्ज़ाम ऐसा दिखता है जहाँ पर इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा है। वैसे तो आजकल हर एक एग्ज़ाम में होता है, पेपर लीक होना है ना, पेपर लीक होना अलग चीज़ है, लेकिन इस तरीके से जो सिलेक्शन मिला हुआ है ना लोगों को, ये चीज़ और किसी एग्ज़ाम में शायद आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा। सबसे पहली बात, ये जो बीपीएससी टीआरई है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी स्टार्टिंग से ही। आपने देखा होगा जब टीआरई 1 हुआ था और जब आपका टीआरई 2 भी हुआ था, ठीक है। और देखिए, टीआरई 1 के टाइम पे अतुल प्रसाद जी थे आपके चेयरमैन, फिर तो वो चेंज हो गए थे, है ना। तो टीआरई 1 में और टीआरई 2 में आपने देखा होगा, एक में ऐसा हुआ था कि एग्ज़ाम के दिन आपकी टाइमिंग चेंज हो चुकी थी क्योंकि ट्रेन लेट हुई थी इस वजह से। और आप जानते हैं, कभी भी जो एग्जामिनेशन का टाइम है वो कभी चेंज नहीं होता है, चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो। इसीलिए स्टूडेंट को पहले ही ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप एक दिन पहले जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसके आसपास रह लें, वहाँ पर आ जाएं, ताकि दूसरे दिन एग्जामिनेशन टाइम पर आप पहुँच सकें। लेकिन अतुल प्रसाद जी जब यहाँ के चेयरमैन थे तो इन्होंने एग्जामिनेशन डेट के दिन आपकी एग्जामिनेशन टाइमिंग चेंज कर दी उसी दिन। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर किस हद तक क्या चीज़ें होती हैं। सेम ऐसे ही अतुल प्रसाद जी के टाइम पे क्या हुआ था, आप जानते हैं, आपका जो भाषा अर्हता था सिलेबस में वो था, मेंशन था कि आपको भाषा को क्वालिफाई करना है, ठीक है। 30 मार्क्स का जो आपका हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आता है, जिसमें 22 आपके हिंदी के रहते हैं और 9 आपके इंग्लिश के, इस तरीके से जो रेशियो है। तो क्या हुआ था आपका, आप जानते होंगे कि भाषा अर्हता सिलेबस में मेंशन था। आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर भाषा को सॉल्व भी किया, वहाँ पर अपना टाइम भी लगाया, और जब आपका रिजल्ट आने का टाइम आता है तो उस टाइम पर एक नोटिस आ जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पर कि जो आपकी भाषा अर्हता है उसको समाप्त किया जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो स्टूडेंट भाषा में फेल भी हुआ होगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा सिर्फ मेन सब्जेक्ट के बेसिस पर। अब बताइए, इतना बड़ा जो चेंज है ये पहले ही हो जाना था ना, सिलेबस में देना ही नहीं था भाषा अर्हता, या फिर एग्ज़ाम से पहले ही नोटिस निकालना था कि भाषा अर्हता नहीं होगा आपका, ताकि स्टूडेंट पढ़ते नहीं और एग्ज़ाम में उतना टाइम उसमें नहीं लगाते। उस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अदर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हैं वो छूट गए थे। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिली थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और टीआरई 2 की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्होंने किस तरीके से किया वो अब सामने आ रहा है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छी तरीके से हुआ होता ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो ऐसा एक भी अभ्यर्थी नहीं होता जिसे ये लोग निकाल रहे होते। और अभी आप जानते हैं 50% से ज़्यादा लोग जो हैं ये निकाल चुके हैं अभी की डेट में, जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए थे। रीज़न ये है कि अब उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जा रही है। किसी के डॉक्यूमेंट में आ रहा है कि वो अदर स्टेट से है और उसके सीटेट में कम मार्क्स हैं, किसी का आ रहा है कि उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है, किसी का आ रहा है कि वो जैसे 6 to 8 में मैथ साइंस का टीचर बन चुका है लेकिन उसका जो सीटेट पेपर 2 है वो एसएसटी से क्वालिफाई है। तो इस तरह की चीज़ें अभी बहुत सारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिल रही हैं बिहार के, जहाँ पर कहने का मतलब है लोग जो है जॉब कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया है, सैलरी भी ले ली है और अब उनको बाहर किया जा रहा है। आप खुद सोचिए, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्होंने अच्छे से किया होता तो ये सब अभ्यर्थी वहाँ पर सेलेक्ट होते ही नहीं। वहाँ पर सिर्फ वही सेलेक्ट होता जो योग्य होता, जिसके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होते। लेकिन ये चीज़ नहीं हुई, आप देख रहे होंगे। तो सिर्फ एक यही एग्ज़ाम ऐसा देखने को मिलता है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर और क्या अपडेट है। जिले में बीपीएससी शिक्षक में गड़बड़ी की बात सामने आई है। मामले की जांच के उपरांत स्पष्ट हो पाएगा। अभी तक 95% शिक्षकों का प्रमाण पत्र और थंब इम्प्रेशन की जांच करा ली गई है। इसीलिए तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना,
आपके जो डॉक्यूमेंट की जांच हो रही है वो आप दोबारा से इसीलिए स्टार्ट करिए क्योंकि बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी मिल चुके हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थी तो ऐसे भी हैं जिन्होंने बिहार का फर्जी डोमिसाइल तक बना लिया। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर किस लेवल तक ये चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं 2 शिक्षिकाओं के सेम रोल नंबर हो गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं आयोग की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहें। अब हम बात करें आंसर की तो देखिए फ्रेंड्स TRE 3 की आपकी 1 to 5 और 6 to 8 की आंसर की तो आ चुकी है, लेकिन 9, 10th और 11, 12th की आंसर की अभी नहीं आई है। और जब तक वो आंसर की नहीं आएगी ना तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा और आंसर की आने में अभी थोड़ा सा टाइम है फ्रेंड्स। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और रिज़ल्ट की हम बात करें तो रिज़ल्ट आप ये मानकर चलिए सितंबर एंड या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में आपका रिज़ल्ट आएगा। इससे पहले अब रिज़ल्ट आपका नहीं आएगा। सभी की बात हो रही है 1 से लेकर 12 तक की। ठीक है, और जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा अक्टूबर में, उसके बाद आपको TRE 4 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड देन TRE 4 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो TRE 4 का एग्ज़ाम है अब वो आपका 2025 में होगा, ये कंफर्म है। 2024 एंड में अब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना, अभी तक आपका रिज़ल्ट ही नहीं आया है। अभी तो आंसर की ही नहीं आई है 9, 10th, 11, 12th की। पहले वो आंसर की आएगी, फिर आप क्वेश्चन चैलेंज करेंगे, 2-4 दिन टाइम मिलेगा, देन आपका रिवाइज्ड आंसर की आएगी, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। तो प्रोसेस बहुत लॉन्ग है, इसीलिए आपका जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर स्टार्टिंग में आने के चांसेस हैं। साथ ही साथ TRE 4 अब आपका 2025 में होगा। ठीक है, अगर हम कट ऑफ की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए कट ऑफ आपका TRE 1 और TRE 2 के कंपैरिजन में इस बार कम रहने वाला है। और ये साफ साफ इसको लेकर एक नोटिस आया था आई थिंक 2 या 3 दिन पहले, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो इस बार जो कट ऑफ है आपकी कम रहने वाली है और ये अच्छी बात है क्योंकि अगर कट ऑफ कम जाएगी तो कम नंबर वालों का सिलेक्शन होने के भी यहाँ पर चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही अपडेट है फ्रेंड्स। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी आपको मिलती रहेगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। और आप हमें फ्रेंड्स टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आप जानते हैं हम इस चैनल पर CTET की प्रिपरेशन भी करते हैं, तो डेली इवनिंग में 6 बजे हमारी CTET की क्लासेस होती हैं। अगर आप लोग चाहें तो उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।